क्यों छिन गई सीएम की कुर्सी? जनता का आक्रोश या राजनीति का नया खेल? कौन से फैसले बने त्रिवेंद्र सिंह रावत के दुश्मन? आखिर क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला? हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ, और ये आग जल गई है उत्तराखंड की सियासत में, क्योंकि उत्तराखंड में फिर एक बार मुख्यमंत्री बदल गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल पूरा करने के ठीक पहले ही अपनी कुर्सी गंवा बैठे और उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भले ही इसकी वजह ना बताई हो, लेकिन सियासी गलियारों में उनको हटाए जाने की कुछ वजह है प्रमुखता से चर्चा में बनी हुई। पहली वजह है देवस्थानम बोर्ड। सीएम रावत रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बड़े फैसले लिए उनमें देवस्थानम बोर्ड भी एक है। देवभूमि में स्थित मठों को उन्होंने बोर्ड के अंदर लाने का फैसला लिया, जिसका भी काफी विरोध हुआ। साधु संतों ने प्रमुखता से अपना विरोध दर्ज कराया। माना जाता है कि इस फैसले को लेकर खुद भाजपा के अंदर भी भारी नाराजगी पैदा हो गई थी। जो दूसरा फैसला उनके खिलाफ गया वो था गैरसैंण का मुद्दा, गैरसैंण कमिश्नरी बनाने का मुद्दा। उत्तराखंड में लंबे समय से गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने का मुद्दा तो पहले से चल रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया और अपना बजट पेश किया। बजट के दौरान उन्होंने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाए जाने की घोषणा कर दी। इसके बाद तो मानो एक भूचाल सा आ गया। मामला इतना बिगड़ना शुरू हो गया कि नई कमिश्नरी चमोली और रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को शामिल किया गया इस नई कमिश्नरी में। माना जा रहा है कि यह फैसला भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाने की एक बड़ी वजह बनी है। नई कमिश्नरी में अल्मोड़ा और बागेश्वर को कुमाऊं से काटकर मिलाया गया, वहीं गढ़वाल से चमोली और रुद्रप्रयाग को मिलाया गया। इस फैसले से कुमाऊं और गढ़वाल के नेता बहुत नाराज हो गए, खासकर कुमाऊं के, क्योंकि अल्मोड़ा को सांस्कृतिक राजधानी और कुमाऊं का दिल भी कहा जाता है। वहीं एक बात यह भी है कि गैरसैंण अभी तक सिर्फ एक तहसील थी, जिसे जिला न बनाकर सीधे कमिश्नरी बना दिया गया। तो ये मुख्यमंत्री से पद से हटने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बहुत गलत फैसला साबित हुआ। और तीसरी जो एक बहुत बड़ी वजह रही, त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि। माना जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि उनके इस्तीफे की बहुत बड़ी वजहों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट के अगर माने तो कई विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर त्रिवेंद्र सिंह रावत की शिकायतें की। ऐसे में अगले साल जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो भाजपा अपने नेताओं की नाराजगी से बचना चाहता था। अंत में मुख्यमंत्री के चेहरे के बदलने का फैसला ही ले लिया गया। चौथी एक बहुत बड़ी वजह जो हम कह सकते हैं वो है टॉप लीडरशिप में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर नाराजगी। इसके अलावा बीते समय में पार्टी में गुटबाजी भी बहुत तेज हो गई थी। साथ ही प्रशासन स्तर पर ढीलेपन ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। कई चीज़ों के मेल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। सूत्रों की माने तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के आसपास के कुछ अधिकारियों की वजह से रावत के खिलाफ नाराजगी बढ़ती गई। वो उनसे मिलने का वक्त ही नहीं देते थे। कार्यकर्ता घंटों उनका इंतजार करते रहते थे, पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास 2 मिनट का टाइम भी नहीं होता था उनसे मिलने के लिए। एक नाराजगी ये भी बताई गई कि सीएम ने पहाड़ के लोगों की सुनने की बजाय यूपी से आए हुए अफसरों को ज्यादा भरोसा दिखाया और पहाड़ वालों की कद्र नहीं की। तो कुछ वजहों के साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाए जाने की खबरें जब सामने आई, ये थे दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों को भी बीजेपी के स्थायी नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ता जो बीजेपी का एक निचले स्तर का कार्यकर्ता है या ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता है, वो इस हद तक त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज़ हो चुका है कि उसने चुनाव में काम न करने की बात तक कह दी है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबियों का कहना है कि पार्टी के भीतर आंतरिक गुटबाजी की वजह से ही रावत की कुर्सी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी के कई नेताओं की नज़र पहले दिन से ही सीएम की कुर्सी पर लगी थी और वो किसी भी तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने की कोशिशों में लगे थे। तो यही कुछ वजह रही त्रिवेंद्र सिंह रावत के यूं अचानक मुख्यमंत्री पद से हटने की।
अब देखना ये होगा कि जिस वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया और तीरथ सिंह रावत को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई, क्या ये फैसला बीजेपी के पक्ष में सही बैठेगा या नहीं? क्या 2022 के चुनाव में तीरथ सिंह रावत पार्टी को फिर से जीत दिला पाएंगे? ये सब तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। इसके लिए हमें आने वाले वक्त का इंतज़ार करना होगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।